ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। मैं सीता प्रजापति आज लेके आई हूँ मातम में वैशाख मास का जो महिलाएं पिंपल सींचती है, पिंपल पूजा करती है, बड़ पूजा करती है, वो महिलाएं जरूर सुने। ये है मातम में। इस मातम के सुनने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और आप जो भी धर्म पुण्य करते हैं इस महात्म्य को सुनकर करो, उसका आपको फल श्रेष्ठ होगा। आपका फल उससे कहीं 1000 गुना ज्यादा होगा। तो अभी मैं सुनाने जा रही हूँ 5वां अध्याय। नारद जी कहने लगे, हे राजन, वैशाख मास से सब धर्मों, सब प्रकार के तपों, सब महीनों और सब दानों से अधिक क्यों है? सो सब हे महाप्राग, अब मैं तेरे सामने कहता हूँ, तू ध्यान से सुन। जब वे सब योग का अंत होता है तब सब देवताओं के राजा से सैया विष्णु भगवान संपूर्ण लोक और जीवों को अपने अंदर में समेट प्रलय के समुद्र में शयन करते हैं और योग माया के प्रताप से अनेक होकर भी एकता को प्राप्त होते हैं। एक दिव्य नेमी से व्यतीत होने पर वेद प्रार्थना करके भगवान को जगाते हैं। तब भगवान अपने उधर में स्थित जीवों की रक्षा करने हेतु उन जीवों को अपने अपने कर्मों का फल देने के लिए सृष्टि के रचने का मन में विचार करते हैं। तब भगवान की नाभि से त्रिलोकी का आधार स्वरूप स्वर्णमय कमल उत्पन्न होता है। उसी कमल से विराट पुरुष रूपी ब्रह्मा उत्पन्न हुए। फिर भगवान ने उससे विराट पुरुष में 14 भवन उत्पन्न किए, जिनके भिन्न भिन्न क्रम और आश्रय हैं। ऐसे अनेकों समूह रचे। फिर सत्य रज तम 3 गुण प्रकृति मर्यादा और भवनों के स्वामी रचे। तत्पश्चात वर्ण श्रम के विभाग कर धर्म की कल्पना करने हेतु चारों वेद, तंत्र, स्मृति, पुराण तथा इतिहास रचकर धर्म की रक्षा के निमित्त इनके प्रवर्तन ऋषि प्रकट किए। इन ऋषियों ने अलग अलग वर्णों के अलग अलग धर्म प्रवृत्त किए, जिन पर सब प्रजा श्रद्धा करने लगी। प्रजा अपने आश्रमों के धर्मों में लगी हुई है या नहीं, यह देखने के लिए साक्षात अविनाशी सर्वन्त यामी भगवान चिंता करने लगे। यह वर्षा काल में निर्माण किया। इससे में सब प्रजा कीचड़ आदि में फंसे खींची हो रहे हैं, जिससे सब धर्मों को नहीं कर सकती। यह देख क्रोध उत्पन्न होता है, मन प्रसन्न नहीं है। मेरे देखते कोई दुख नहीं पाए, अतः उन्हें देखो। सकद काल में सब खेती में लगे रहे हैं, इसमें संपूर्ण रीति में धर्म नहीं कर सकते। कोई पके फल की अपेक्षा कर रहे हैं, कोई वर्षा से पीड़ित हैं, कोई शीत से दुखी हैं, अतः एवं धर्म नहीं करते हैं। इन्हें देख मुझे शेष उत्पन्न होता है। उनकी उल्टी गति देकर मुझे संतोष नहीं। हमें ऋतु में सर्दी के मारे कोई प्रातःकाल नहीं उठता। सूर्योदय से पहले न उठते देख मुझे क्रोध उत्पन्न होता है। शेष ऋतु में भी प्रातः काल के समय शीत से पीड़ित रहते हैं तथा फसल पक जाने की प्रतीक्षा करते हैं। फिर जो मनुष्य जाड़े के मारे प्रातः
काल स्नान करने के लिए केवल सोच ही करते हैं, उनका शुभ कर्म लुप्त हो जाता है, जो कभी पूरा नहीं होता। ये समय प्रलय का नहीं, ऐसा विचार कर भगवान ने बसंत ऋतु को संपूर्ण पातकों को निर्माण करने वाला माना है। ये ऋतु स्नान, दान, यज्ञ, क्रिया, भोग और सब प्रकार के धर्मों का साधन करने के लिए बड़ी अनुकूल है। इसे ऋतु में धनवान सब वस्तु बिना प्रयास ही प्राप्त करते हैं। जैसे लोगों को धन से सुख मिलता है, जो विष्णु भगवान के आधारभूत प्राणी हैं, उनके धर्म का साधन ही द्रव्य है। वसंत ऋतु में संपूर्ण द्रव्य प्राणियों को सुखदायक होते हैं। दान योग्य, धर्म योग्य और सब कुछ भोगने योग्य, निर्धन, लुल्ले, लंगड़े, व्याकुल और महाकामों को संपूर्ण द्रव्य और जलादि सुलभ है। इसमें संयम नहीं है। मेरे प्रियजन, इस द्रव्य से अपनी आत्मा का हित साधन करते हैं। पत्र, पुष्प, फल, शासक, दीप, प्रिय वचन, माला, ताबुल, चंदन, पंगदोना तथा नम्रता पूर्वक साधन करते हैं। मैं उनको वर देता हूँ। ऐसा करते हुए विष्णु भगवान लक्ष्मी सहित चारों ओर वनों को देखते चले, जिनमें अनेक प्रकार के फूल खिलने रहे हैं, जिनमें हृष्टे पुष्टे प्राणी रहते हैं और मत वाले भ्रमण और पक्षी विचर रहे हैं। ग्राम वासियों के बहुमूल्य आश्रयों के आंगन, उद्यान, उधल स्थल लक्ष्मी को देखने लगे। उनकी देवता, मुनिवन, सिद्ध, चरण, गंधर्व, किन्नर, नाग, शासक सब स्तुति करते हैं। वर्णाश्रम वासियों के घर में जाकर मीन की संक्रांति तक लक्ष्मी और सब देवताओं और मूर्तियों सहित भगवान रह कर के लोगों के कर्मों का निश्चरण करते हैं। धर्माचर्य वाले पुरुष की मनोकामना पूरी कर देते हैं और मंदोत्तर लोगों की आयु और धनादि को रहते हैं। जो वैशाख में भगवान की पूजा करते हैं तथा उनके चल मूर्ति रूप साधु महात्माओं की सेवा करते हैं तथा अन्य महीनों में नहीं करते, उनके अपराध को भगवान क्षमा कर देते हैं। जैसे अपने देश में आए हुए राजा को देख उस देश के निवासी मनुष्य बहुमूल्य भेंट पूजा लेकर राजा की पूजा करते हैं, तब राजा पूजा के दिन द्वार यह जान लेता है कि किसी की सेवा पूरी है, किसकी थोड़ी उचित पूजा होने पर प्रसन्न होकर निश्चय ही उसे मनवांछित फल देता है, और जिनकी पूजा सेवा ठीक नहीं है उन्हें दंड देते हैं। ऐसे ही विष्णु भगवान वैशाख मास में जो अच्छी रीति से पूजा करते हैं उन्हें मनवांछित फल देते हैं, और जो नहीं करते हैं उन्हें साधारण विष्णु भगवान इस मास में प्राणी की परीक्षा करते हैं। इसीलिए यह महीना सबसे उत्तम है। 6वां अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, वैशाख महीने में मार्ग चलने से व्याकुल और प्यासे मनुष्यों को जो जल दान नहीं करते वह पक्षी की योनि पाते हैं। उदाहरण के लिए हम ब्राह्मण और घर की छिपकली का प्राचीन इतिहास कहता हूँ। यह परम में अद्भुत संवाद है। प्राचीन काल में इक्ष्वाकु के वंश में हमेशा नामक एक राजा, वह ब्राह्मणों का भक्तन, आनंदित और
शत्रु और जितेंद्रिय था। पृथ्वी में जितने भालू के कण, समुद्र में जितने जल के बिंदु हैं और आकाश में जितने तारे हैं, उतनी ही गौ उस राजा ने दान की। उसने बहुत से यज्ञ किए। उन यज्ञों की कुशाओं से पृथ्वी पर कुशा की कुशा दिखाई देने लगी तथा गौ भूमि, तिल और स्वर्गदान में बहुत से ब्राह्मणों को प्रसन्न किए। कोई ऐसा दान नहीं जो उसने नहीं किया। परंतु हे राजन, सुख की इच्छा रखने वाले उस राजा ने एक जलदान नहीं किया। ब्रह्मपुत्र महात्मा वशिष्ठ जी ने उसे ज्ञान भी कराया कि जलदान कराओ, परंतु उसने दुर्बुद्धि और हेतुवाद से कहा कि जल तो बिना मूल्य ही मिलता है, इसे दान करने वाले को क्या फल मिलेगा। ऐसी अनेक बातें कही और ब्राह्मण को जलदान नहीं किया और कहने लगा कि अलभ्य वस्तु दान करने से पुण्य मिलता है और यही ठीक भी है। वह राजा लूले, लंगड़े, दरिद्र और जीविका हीन ब्राह्मणों की सेवा तो करता था, किंतु वेद पाठी, तत्वज्ञानी और ब्रह्मवादियों की पूजा नहीं करता था। वह राजा कहाँ कहता था कि विख्यात ब्राह्मणों की पूजा सेवा तो सब ही करते हैं, परंतु अनाथ, बिना पढ़े लिखे, लूले, लंगड़े ब्राह्मण और दरिद्र की बड़ी दुर्गति है। अतएव ऐसे ही लोग मेरे दया के पात्र हैं। इस प्रकार वह दुर्बुद्धि कुपात्रों को दान देता रहा। इस महादोष के कारण 3 जन्म तक उसे चातक की योनि मिली। फिर 1 जन्म गिद्ध बना और 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में रहा। फिर हे राजन, वह एक राजा के घर छिबकली की योनि में जाकर रहा। उसका नाम शुतिकृतिन था और मिथिलापुरी का राजा था। छिपकली घर के दरवाजे की चौखट के ऊपर कीड़ों को भक्षण करती हुई 87 वर्ष तक वही रही। यह एक दिन देव योनि से मुनियों ने श्रेष्ठ ऋतिदेव नामक ऋषि दोपहर के समय मार्ग से थके मिथिलापति के घर आए। ऋषि को देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न होकर सहसा उठ कर बड़े आदर सत्कार से मधुर पार्कित से पूजन कर चरण धोने लगे और चरण कर को अपने मस्तक पर छिड़का। तब दिव्य योग से एक बूंद जल उस छिबकली पर गिर पड़ा। जल की बूंद पड़ते ही उसे ज्ञान हो गया कि नाना योनियों में दुख से दुखित हो ब्राह्मण देवता से हाय हाय कर कहने लगी कि हे ब्राह्मण, मेरी रक्षा करो। एक छिबकली का ऐसा शब्द सुनकर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह कहने लगा, हे गोधातु को कहाँ है, क्यों विलाप करता है, तेरी यह दशा कैसी हो गई है। तू देवता है कि पुरुष है या कोई राजा है अथवा ब्राह्मण है। हे महान भाग, तू कौन है, कहे तो सही, मैं आज ही तेरा उद्धार करूंगा। ऋषि की ऐसी बात सुन वह राजा पितामह श्रुत वेद जी से कहने लगा कि हे ब्राह्मण, मेरा जन्म ईक्ष्वाकु कुल में हुआ था और मैंने वेद शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान था। पृथ्वी में जितने रज के कण हैं, इतने जल के
बिंदु हैं, जितने आकाश में तारे हैं उतनी ही गौ मैंने दान की। मैंने सभी ये किए, वापी कूप और तालाब बनवाए, अनेकों दान दिए और धर्म वर्ण राज्य भी किया, तो भी मेरी ऐसी दुर्गति हुई और मुझे स्वर्ग नहीं मिला। 3 जन्म तक मुझे चातक योनि मिली और 1 जन्म से गिद्ध हुआ, फिर 7 जन्म तक कुत्ते की योनि। अभी यह राजा आपके चरण धोकर को छिड़के रहा था, तब एक बूंद छिड़कर मेरे पर ऊपर आ पड़ी। उसी के पड़ने से मुख्य पूर्व जन्म का स्मरण हो गया और मेरे सब पाप दूर हो गए हैं। हे दिव्यज्वर, 88 जन्म तक मुझे छिबकली की योनि भोगनी पड़ी। तरह तरह की वेदी सृष्टि दिखाई देती है, अतः अब मैं इस जन्म से डरता हूँ। हे दिव्य, मेरी यह दशा कैसे हो गई है, ये विस्तार से कहिए। यह सुनकर दिव्य जी ने ज्ञान चक्षु द्वारा सब वृत्तांत जान लिया और कहने लगे, हे राजन, मैंने तेरी इसी बुरी योनि का कारण कहता हूँ, चित्त लगाकर सुन। तूने माधव भगवान के प्यारे वैशाख मास में जलदान नहीं किया। तूने जल को सुलभ समझकर यह निश्चय कर लिया कि यह बिना मूल्य का है, अतः मार्ग में चलने वाले और धूप से पीड़ित ब्राह्मणों को जलदान नहीं किया। साथ ही पुत्र सुपुत्रों को छोड़ कुपात्रों को दान दिया। जल निधि हुई अग्नि को छोड़कर क्यों कोई राख में ही हवन करता है। प्राय बताए हुए सुगंधि से युक्त कांटेदार वृक्षों का कोई भी पूजन नहीं करता। सब वृक्षों में पीपल ही पूजा होती है। तुलसी को छोड़कर केटरी का पूजन क्यों नहीं करते। पूज्यता के विषय में अनाथ की आवश्यकता नहीं है। लूले लंगड़े केवल दया के पात्र हैं, पूजनीय नहीं। तपस्वी ज्ञानी वेद शास्त्री के ज्ञाता से विष्णु भगवान के स्वरूप हैं, अतः एवं वे सदा पूजनीय हैं। इनमें भी ज्ञानी ब्राह्मण सदैव ही विष्णु भगवान को अत्यंत प्यारे हैं। इसी कारण से ज्ञानी ही सदा पूज्यों में भी अधिक पूज्यतम है और साधु महात्मा की अवज्ञा इस लोक और परलोक दोनों में दुखदायी है। महापुरुषों की सेवा ही धर्म अर्थ मोक्ष का कारण है। ऐसे ही करोड़ों अंध जाति कृत व्याकृतता को नहीं देखते। ऐसे मध्य आश्रम के लोग की गति से कुछ नहीं मिलेता। वैसे ही जल में तीर्थ और मिट्टी अथवा पत्थर के बने देवताओं से भी तत्काल कुछ लाभ नहीं होता है, तो बहुत काल में पवित्र करते हैं, किंतु साधु महात्मा दर्शन से ही पवित्र कर देते हैं। साधु सेवा से कोई सुशीत पुरुष सुखी नहीं होता। जैसे अमृत पान करने से जन्म मरण वृद्धावस्था आदि दुख नहीं देते। तूने जलदान नहीं किया, न साधुओं की सेवा की। हे ईश्वर वाकुनंद, इसी से तेरी यह दुर्गति हुई है। वैशाख में जो मैंने पुण्य किया है वह तेरी शांति के लिए तुझे दूंगा। इसके प्रताप से भूत भविष्य और वर्तमान कर्मों के संस्कार दूर हो जाएंगे। ऐसे कहकर जल स्पर्श कर सर्वोत्तम पुण्य का फल दे दिया। इस
तरह जब उससे ब्राह्मण ने वैशाख में एक दिन के स्नान का फल उसे दे दिया, तब उसके के सब पाप दूर हो गए और छिपकली की योनि त्याग कर दिव्य विमान पर चढ़ दिव्य माला वसंत और आभूषण पहन मिथिलापुरी के महल में सब प्राणियों को देखते देखते हाथ जोड़कर परिक्रमा दे नमस्कार कर आज्ञा ले स्वर्ग को चला गया। देवता लोग उसकी स्तुति करने लगे। वहां 10,000 वर्ष तक अनेक भोगों को भोग कर वही राजा इक्ष्वाकु के वंश में महाप्रभावशाली काकुस्थ नामक से पैदा हुआ। समस्त दिव्यपति पृथ्वी का पालन करता हुआ बड़ा ब्रह्मण्य साधु देवी इंद्र का सखा और विष्णु का अंश हुआ। तब वशिष्ठ जी ने वैशाख मास में सब कर्तव्य धर्म सुनाए, जिनके करने से उसके सब दुख दूर हो गए और दिव्य ज्ञान को प्राप्त पाकर विष्णु की संयोज्य मुक्ति को प्राप्त हुआ। इसीलिए यह वैशाख संपूर्ण शुभ फलों का दाता है। इसमें जो मनुष्य यथार्थ धर्म करता है उसकी आयु और यश बढ़ता है, पाप दूर हो जाता है, पुरुषार्थ चतुष्ट की प्राप्ति होती है और विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। अतः एवं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चारों वर्ण ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यास चारों आश्रम वाले मनुष्य को वैशाख मास के कहे हुए कर्म करने चाहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।